वक्फ बोर्ड काफी चर्चा में है। दरअसल वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव करने के लिए सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है, जिसे लेकर हलचल भी काफी तेज हो गई है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिरकार सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में इससे क्या क्या बदल जाएगा। इन बदलावों के विरोध में मुसलमान नेताओं का क्या कहना है, वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, ये क्या करता है, वक्फ बोर्ड के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं। वक्फ बोर्ड के गठन से लेकर अब तक के एक एक पॉइंट को विस्तार से समझते हैं टीबीजे मीडिया की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीबीजे मीडिया की खास पेशकश। दरअसल हाल ही में कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में तकरीबन 40 संशोधनों को मंजूरी दी है। असल में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। ऐसे में इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। इन संशोधनों के जरिए वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा और विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में भी बड़ा बदलाव आएगा। आपको बता दें कि संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति का वैल्यूएशन किया जा सके। नए बिल में ये प्रावधान होगा कि सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ संपत्ति बना सकते हैं। साथ ही बोर्ड के स्ट्रक्चर में बदलाव किया जाएगा और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। राज्यों में वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य शामिल होंगी। साथ ही वक्फ बोर्ड के विवादित और पुरानी संपत्ति का नए सिरे से सत्यापन हो सकेगा। बता दें कि नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और या किसी व्यक्ति ने दावे किए। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए सभी दावों का अनिवार्य और पारदर्शी सत्यापन जरूरी होगा और वक्फ एक्ट की धारा 19 और 14 में बदलाव होगा। साथ ही वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील का प्रावधान भी दिया जाएगा, जो अब तक नहीं था। असल में इन संशोधनों की मांग मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की तरफ से भी की जा रही थी। वो लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही, क्योंकि बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल हैं। इसके अलावा वक्फ बोर्ड के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे थे और इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने की भी मांग की जा रही थी। हालांकि कई मुस्लिम नेताओं की ओर से इसका विरोध भी किया जा रहा है। उन्होंने क्या कुछ तर्क दिए, चलिए ये भी जान लेते हैं। हैदराबाद से सांसद और एमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि वक्फ एक्ट में ये संशोधन वक्फ संपत्तियों को छीनने के इरादे से किया जा रहा है। ये संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रहार है। प्रपोज अमेंडमेंट से मीडिया में जो लिखा गया है वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। आरएसएस के शुरू से ही वक्फ संपत्तियों को छीनने की मंशा रही। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया और उन्होंने इसे इस्लामिक कानून के तहत वक्फ का बना दिया। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, ये जरूरी है कि संपत्ति का उपयोग सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। मौलाना फरंगी का ये भी कहना है कि ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ बन जाती है तो उसे ना तो बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां तक संपत्तियों के प्रबंधन का सवाल है, हमारे पास पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 है और फिर 2013 में कुछ संशोधन किए गए थे और वर्तमान में हमें नहीं लगता है कि इस वक्फ अधिनियम में किसी भी प्रकार के संशोधन की जरूरत है। यदि सरकार को लगता है कि संशोधन की कोई जरूरत है तो पहले हितधारकों से सलाह मशविरा करना चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों का लगभग 60 से 70% हिस्सा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में
खैर, वक्फ बोर्ड पर चर्चा तेज है और इस मामले पर जमकर राजनीति की जा रही है। ऐसे में क्या है वक्फ और इतिहास, चलिए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अल्लाह के नाम पर धर्मार्थ कार्यों के लिए सुपुर्द की गई संपत्ति, यानी किसी भी तरह की चल या अचल संपत्ति जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी शख्स दान कर देता है वो वक्फ की संपत्ति है। भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत बंटवारे के बाद मानी जाती है। तब देश से लाखों लोग पाकिस्तान जाकर बस गए। इस दौरान अधिकतर लोग अपनी अचल संपत्ति देश में छोड़कर गए, जिसमें घर एवं जमीन प्रमुख थी। इन जमीनों और संपत्तियों के नियमन के लिए साल 1954 में नेहरू सरकार वक्फ एक्ट लेकर आई, जिसके आधार पर साल 1964 में वक्फ बोर्ड यानी सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के तौर पर की गई। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किए गए। इन संशोधनों के बाद हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्डों के गठन की अनुमति दी गई। साथ ही कुछ ऐसे बदलाव भी हुए जिन पर अक्सर विवाद होता रहता है। असल में 1995 का वक्फ एक्ट कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई जमीन वक्फ की संपत्ति है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी उनकी नहीं बल्कि जमीन के असली मालिक की होती है कि वो बताए कि कैसे उसकी जमीन वक्फ की नहीं है। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई संपत्ति वक्फ की है तो उसे कोई दस्तावेज या सबूत पेश नहीं करना है। सारे कागज और सबूत उसे देने हैं जो अब तक दावेदार रहा है। वक्फ एक्ट 1995 का आर्टिकल 40 कहता है कि जमीन किसकी है ये वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड मिलकर तय करेगा। इसके निर्धारण के 3 आधार होते हैं। पहला, अगर किसी ने अपनी संपत्ति वक्फ के नाम कर दी है। दूसरा, अगर कोई मुसलमान या मुस्लिम संस्था जमीन की लंबे समय से इस्तेमाल कर रहा है। और तीसरा, सर्वे में जमीन का वक्फ की संपत्ति साबित होना। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यदि आपकी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति बता दी गई है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही गुहार लगानी होगी। आप उस फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। ट्रिब्यूनल का फैसला अंतरिम होता है और वक्फ अधिनियम की धारा 25 के मुताबिक ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। आज के समय के साथ भले ही वक्फ बोर्ड देश में जमीन के तीसरे सबसे बड़े मालिक के रूप में उभरा हो, लेकिन आज भी भारतीय पसमानदा मुसलमान बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड के पास अकूत संपत्ति है। उसकी संपत्ति का अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो इससे पिछड़े मुसलमानों को काफी फायदा मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए टीवीजे मीडिया।